सीएमए स्टूडेंट्स, अब आपका ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है। तो ऑफलाइन एग्जाम में पढ़ाई करने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न बदल सकता है। देखिए, आपके सामने 3 सिनेरियो हो सकते हैं कि पहला सिनेरियो कि जो पहले इंस्टीट्यूट का पैटर्न चल रहा था वो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, जो ऑनलाइन एग्जाम में चल रहा था अभी वही पैटर्न को वो लोग वापस आपके ऑफलाइन में एग्जैक्टली कन्वर्ट कर देंगे। और तीसरा पैटर्न हो सकता है कि कुछ नया इन दोनों का हाइब्रिड बनाएंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि लास्ट ऑफलाइन एग्जाम जब हुआ था दिसंबर 2019 में, उस समय पेपर पैटर्न क्या था। उस समय सबसे पहला आपको 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स करना पड़ता था। उस ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क के एमसीक्यू आते थे, 5 मार्क के मैच द कॉलम आते थे, 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स आते थे और 5 मार्क के ट्रू फॉल्स आते थे। तो 25 मार्क्स का होता था। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन करने बोला जाता था जो 15 मार्क्स ईच होते थे, जिसमें एक एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट होते थे। कोई 9-6 का होता था, कोई 7-8 का होता था, कोई 10-5 का होता था, कोई 12-3 का भी होता था। और लास्ट में हमेशा एक क्वेश्चन प्योर थ्योरी आता था, जिसमें 3-3 मार्क 5-5 मार्क का 3 या 3-3 मार्क का 5, कुछ भी इंस्टीट्यूट वैरायटी बना देता था, जो आपको ऑप्शनल में मिलता था कि आप उसको अटेम्प्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। नाउ व्हेन इट इज द लेटेस्ट ऑनलाइन एग्जाम, उस ऑनलाइन एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न को बदल दिया गया था कि पहला सेक्शन उसमें होता था 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, दूसरा सेक्शन फिर 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जिसमें डेफिनेशन लिखने या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में आ रहा था। तो दैट वाज 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इन द लास्ट ऑनलाइन एग्जाम। उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको 12-12 मार्क के क्वेश्चंस करने बोलता था। 5 क्वेश्चन 60 मार्क के वैसे हो जाते थे। उसमें से लास्ट क्वेश्चन एक कंपल्सरी क्वेश्चन जैसा रहता था, जो एक केस स्टडी जैसा पूरा लेंदी क्वेश्चन होता था। अब जब ऑफलाइन होने जा रहा है तो आपको दोनों पेपर पैटर्न को माइंड में रखना है। हो सकता है इंस्टीट्यूट जब अभी आपके एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करेंगे तो थोड़ा सा हमें आइडिया देंगे कि एग्जैक्टली इस बार वो कैसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पुराना वाला फॉलो करेंगे, या हो सकता है कि ये ऑनलाइन वाला ही पैटर्न ऑफलाइन में कंटिन्यू होगा। बट जैसा भी हो, चाहे ये थ्योरी पेपर हो चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो, सिंस अब हम लोगों को लिख लिख के प्रॉपरली एग्जाम देना है, तो लिखने का प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में बनेगा नहीं। और ऑनलाइन के चक्कर में अगर आपने रफली सम्स बना रखा है तो इसका सावधानी रखिएगा, क्योंकि अब जब आपका ऑफलाइन होने वाला है तो प्रॉपरली सम्स बनाना है। सारे अजम्पशंस को लिखने पड़ते हैं, सारे नोट्स भी, वर्किंग नोट्स भी प्रॉपर बनाने पड़ते हैं। अभी इन दिनों प्रैक्टिस करते करते हैबिचुएट हो गए कि हम लोग फाइनल आंसर ही खाली वहां पे लिख रहे थे, बट अब आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। हर एक स्टेप का आपको मार्क्स मिलने वाला है। सो क्लास में जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया है, जिस तरह से आप लोगों के लिए नोट्स बना के दिया गया है, आप समझ लीजिए उसी तरह से नोट्स हूबहू आपको अपने अब एग्जाम में बनाने हैं। तो उस माइंडसेट को भी तैयार रखिए। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। रिटन मॉक टेस्ट प्रॉपर 3 घंटे में बैठ के यदि आप मॉक टेस्ट देंगे तो ही आप अपने इस एग्जाम को एक बार में निकाल पाएंगे। तो 3 घंटे का मॉक टेस्ट के लिए आप तैयारी करिए। पूरा टाइम्ड मॉक टेस्ट होना चाहिए। पुराना कोई भी पेपर उठाकर 3 घंटा बैठ के सॉल्व करिए, और फिर जब इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर आ जाएगा तो उसको भी बैठ के 3-3 घंटे पूरे सॉल्व करने हैं। ना कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखना है और आंसर खोज लेना है, ना कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेना है और कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। रिटन एग्जाम अब रिटन के कायदे के हिसाब से होगा। आई होप आपको फायदा होगा इस पूरे मैसेज से। आपको और कोई भी सवाल हो अपने एग्जाम पेपर पैटर्न को लेकर तो कृपया करके आप मुझे कमेंट में पोस्ट करें, और इस मैसेज को, मेरे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो आने वाले टर्म में एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, अगर कोई भी आपके सवाल हो जिसको हम लोग रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मिलते रहेंगे।